अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास जाफ़र है। दोस्तों, हम बचपन से एक कहानी सुनते हैं लोमड़ी और बकरी की, कि एक लोमड़ी कुएं में गिर जाती है और इंतहाई कोशिश के बावजूद उससे बाहर नहीं निकला जाता। अचानक उसके कान में एक बकरी की आवाज़ आती है तो वो बकरी को पुकारती है। जब बकरी कुएं पे आती है तो वो इंतहाई हैरत से देखती है और लोमड़ी से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। लोमड़ी उससे जवाब देती है कि यहाँ पे जन्नत का समा है, हरी हरी घास है और ठंडे पानी के चश्मे हैं। आप ऐसा करो कि आप भी यहाँ पे आ जाओ। लालच बकरी की मत मार देती है और बकरी कुछ सोचे समझे बगैर कुएं में छलांग लगा देती। बकरी का कुएं में छलांग लगाना होता है कि लोमड़ी जो है वो बकरी के कंधे पे सवार होके बाहर निकल आती। दोस्तों, ये मल्टी नेटवर्किंग कंपनीज का कारोबार भी एक ऐसे कारोबार होता है जो आम सादा लोगों का कंधा इस्तेमाल करके मुनाफा हासिल करते हैं। ये मल्टी नेटवर्किंग कंपनीज का कारोबार पोंजी स्कीम की सबसे बेहतरीन मिसाल है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि माली फ्रॉड के किसी भी कारोबार को पोंजी स्कीम के साथ क्यों जोड़ा जाता है। बेसिकली पोंजी स्कीम 1920 में चार्ल्स पोंजी नामी एक शख्स ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी जिसमें वो लोगों से सरमाया इकट्ठा करके ही लोगों को मुनाफा देता था। उसका तरीका वारदात ये था कि वो लोगों से सरमाया लेता था कारोबार के नाम पे और फिर 45 दिनों में उसको 50% मुनाफे के साथ और 90 दिनों में उसको 100% मुनाफे के साथ वापस देता था। शुरू शुरू में तो उसने ये मुनाफा लोगों को वापस करना शुरू किया और उसने चंद ही महीनों में $20 मिलियन इकट्ठे कर लिए। उसने इसी काम के लिए चंद लोग रखे हुए थे जो दूसरे लोगों को इस स्कीम का झांसा देकर उनसे पैसे लेते थे और फिर उन्हीं पैसों से पहले वाले सरमायाकारों को मुनाफा दे दिया जाता था। इस तरह वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता रहा। उसका ये फ्रॉड इतना ही मशहूर हुआ कि उसके बाद आज तक जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो उसी पे अमल दरामद करते हैं। और इसी तरह का एक किरदार पाकिस्तान में भी सैयद सबतुल हसन शाह उर्फ डबल शाह के नाम से मशहूर हुआ था। वो लोगों से सरमाया लेता था और बाद में उनको डबल करके दे दे। सैयद सबतुल हसन शाह जिसने महज 18 माह में 7 अरब रुपए कमाए। तरीका वारदात ये था कि वो लोगों से 15 दिन के नाम पे पैसे लेता था कि मैं 15 दिन बाद आपको ये वापस करूँगा और उससे 2 गुना करके दूंगा। बाद में यही मियाद 30 दिन और फिर ये 70 दिन तक भी गई कि वो लोगों से पैसे लेता था और फिर 70 दिन के बाद उनको वो डबल करके वापस कर देता था। सो बेसिकली ये मल्टी नेशनल कंपनीज, ये नेटवर्किंग का काम, ये बेसिकली आजकल की वो लोमड़ियाँ हैं जो सादा लोगों को इस तरह फांसती हैं कि उनके कंधों पे सवार होके मुनाफा हासिल करते हैं। और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक में बिल्कुल ही आम है, जहाँ पे सादा लोग और लालची इंसान जो बिल्कुल भी शायद मेहनत नहीं करना चाहते और शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, वही इनके झांसे में फंसते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी जैसे कि टाइम्स, मेटाफोर्स और आजकल एक फॉर्सेज के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, उनका तरीका वारदात यही है। ये कंपनियां पहले तो लोगों को रजिस्टर होने के लिए उनसे पैसे लेती हैं और देन फिर उन्हीं को कहती हैं कि अब आप लोग मज़ीद अपने ही तरह 2 लोग, 4 लोग और 10 लोग लेके आओ और फिर उन्हीं के मुनाफे से आपको भी कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर आप पहले फंस चुके हैं तो देन आप कोई और बकरियां फंसाओ और उनके कांधे पे सवार होके फिर आप भी मुनाफा हासिल करो। दोस्तों, बकरी बनने से बेहतर है कि आपके पास जो भी सरमाया है उससे एक बकरी ख़रीद लें और उससे मुनाफा हासिल। अल्लाह हमारा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।